अच्छा, आज हम रियल टाइम एमसीपी सर्वर की अपनी एप्लीकेशन या एजेंट के साथ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। मैंने यूट्यूब का एक एजेंट बिल्ड किया। ये एजेंट काम ये करता है कि ये एजेंट एमसीपी यूट्यूब के एमसीपी सर्वर से कनेक्टेड है और यूट्यूब के रिलेटेड डाटा फैच करके देता है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि एक चैनल पे अब तक कितने वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, तो वो निकाल के देगा। वो बताएगा कि लेटेस्ट 50 वीडियोस में उससे कहता हूँ निकाल के दो, तो उनके लिंक्स निकाल के दे देगा। मैं कहता हूँ 50 वीडियोस के टाइटल्स मुझे निकाल के दो, वो निकाल के देगा। तो इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन ये एजेंट निकाल के ला रहा है। अच्छा, इस ये एजेंट ये काम एमसीपी सर्वर की बेस पे ही कर रहा है। और हमारा एमसीपी सर्वर जो है वो 3 जगह पे हो सकता है। या तो हमने लोकल में रखा हो उस एमसीपी सर्वर को, या फिर एनपीएम लाइब्रेरी में रखा हो, या फिर डिप्लॉय किया हो वर्सल पे। तो अगर लोकल पे है तो उसको हमने उस एमसीपी सर्वर को एजेंट के साथ कैसे इंटीग्रेट करना है। अगर लाइब्रेरी में है तो कैसे, और अगर डिप्लॉयड है तो कैसे हम अपने एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे। एक्चुअली में एजेंट क्या होता है, हमारी एप्लीकेशन ही होता है, जिसे हम क्लाइंट भी कहते हैं। और ये एमसीपी सर्वर या एजेंट हम कहते हैं कि लैंगचेन, लैंडग्राफ या ओपन एआई एजेंट एसडीके किसी में भी बन सकता है। बेस्ट अप्रोच ये है कि आप एजेंट को अलहदा डिप्लॉय करें और अपने एमसीपी सर्वर को अलहदा डिप्लॉय करें, और देन उनको आपस में इंटीग्रेट करें। क्योंकि अगर आप लोकल में करेंगे तो आप वो सिस्टम सिर्फ लोकल में चलेगा। तो प्रोडक्शन लेवल के एप्लीकेशन में बेस्ट अप्रोच यही है कि आप वर्सल को या तो एमसीपी सर्वर को या तो डिप्लॉय कर लें, या फिर दूसरा मेथड ये है कि आप उसकी लाइब्रेरी बनाएं और एनपीएम लाइब्रेरी पे उसे पुश कर दें। अब हम एग्जैक्ट कोड देखेंगे कि अगर हमारा एमसीपी सर्वर लोकल पे पड़ा है या फिर एनपीएम लाइब्रेरी पे पड़ा है या डिप्लॉयड है, तो उसको अब हमारे एप्लीकेशन में यूज़ कैसे करना है। तो मैं अपने कोड की तरफ आता हूँ। यहाँ पे मैंने यूट्यूब का जो एजेंट बनाया है उसका ये लोकल में पड़ा हुआ है एमसीपी सर्वर, और सेकंड इधर मैंने एनपीएम लाइब्रेरी पे भी उसको ऐड किया हुआ है, और उसको मैंने वर्सल पे भी डिप्लॉय किया हुआ है। तो मैं आपको एग्जैक्ट कोड दिखाता हूँ कि आपने इंटीग्रेट कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा एजेंट है। मैंने एक फंक्शन बनाया, ये एजेंट इज इक्वल टू एजेंट। अगर आपको थोड़ा सा भी, आपने कभी किसी फ्रेमवर्क में एजेंट के बारे में पढ़ा है तो इस तरह का कोड होता है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं और बाकी ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एजेंट में मैंने क्या किया हुआ है, ये 3 से 4 लाइनें हैं सिर्फ एमसीपी सर्वर से कनेक्ट करने की। ये मेरा एमसीपी सर्वर चूँकि एनपीएम लाइब्रेरी पे पड़ा हुआ है तो एनपीएम लाइब्रेरी की कमांड यूज़ कर रहा हूँ, और आगे अपने एमसीपी सर्वर की का नाम लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, यूट्यूब एमसीपी सर्वर बाय अरसलान। अब इसकी डिटेल में जाएंगे तो इसकी ये कमांड भी आ जाएगी कि आपने इसको इंस्टॉल कैसे करना। तो अगर हमारा npm लाइब्रेरी पे पड़ा हुआ है एमसीपी सर्वर, तो उसका ये कोड है, सिर्फ इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। और सपोज़ करें कि अगर हमारा एमसीपी सर्वर जो है वो वर्सल पे डिप्लॉयड है, तो इसकी जगह पे आपने क्या करना है, वर्सल पे डिप्लॉयड है, आपने सिर्फ ये कोड लिखना है, एमसीपी सर्वर सर्वर नेम आगे उसके डिप्लॉयड का लिंक दे देना, एज इट इज़ इसे कॉपी करना है यहाँ से, और आपने यहाँ पे इसको डाल देना। कंट्रोल में भी करता हूँ, बस इतना ही काम है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सॉरी, इतना ही काम है, इससे ज़्यादा कोई काम नहीं। और अगर आपका एमसीपी सर्वर पड़ा हुआ है लोकल में, तो लोकल का कोड ये है, जैसे ये यूवी की कमांड है, अगर आपकी पाइथन की कमांड है या जो भी कमांड होगी, आपने इस कोड को कॉपी करना है एमसीपी सर्वर फेसबुक, और यहाँ पे आपने अपने एमसीपी सर्वर का पाथ दे देना। मैं इसको कॉपी करता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी। और ये डायरेक्टरी है हमारा एमसीपी सर्वर किधर पड़ा हुआ है, ये चूँकि मैंने लोकल में बिल्ड किया, मैं इसको कॉपी पाथ करूँगा और इधर पेस्ट कर दूँगा। तो ये 3 मेथड हैं जी हमारे एमसीपी सर्वर से कनेक्ट करने के। और मैंने आपको कोड की एग्जांपल के साथ समझा दिया कि सिंपल इतना ही कोड है, इससे ज़्यादा कोई कोड नहीं। इस तरह एमसीपी सर्वर आपका कनेक्ट हो जाएगा आपके एजेंट के साथ, आपके एप्लीकेशन के साथ। यहाँ पे 3 तरह के होते हैं। हमने कहा कि कॉल कर सकते हैं एमसीपी सर्वर को 3 मेथड से।
यहाँ पे हम एज ए यूट्यूब सर्वर कह रहे हैं, और नीचे हर एजेंट के अंदर जो है उसका ऑब्जेक्ट होता है MCP सर्वर्स। यहाँ पे MCP सर्वर्स, तो आपने क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट में वो जो वेरिएबल आपने ऊपर बनाया है एक फंक्शन के अंदर, उसका नेम दे देना। बस ये इतना ही है। एजेंट के अंदर आपने क्या किया, MCP सर्वर का ऑब्जेक्ट कॉल किया, और उसके अंदर वो जो आपने ऊपर वेरिएबल बनाया यूट्यूब सर्वर जो यहाँ पे है, ये हमने कमांड लिखी और यहाँ पे लिख दिया एज यूट्यूब सर्वर, तो ये वेरिएबल बन गया इस फंक्शन के अंदर। तो इसको हमने वहाँ पे पुट कर दिया इस ऑब्जेक्ट में।